मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज का वीडियो जो है वो ज्योतिष पर ही है। ज्योतिष की चर्चा में आज कन्या राशि के जातक के लोग के जो फलकथन है उसके बारे में बताया जाएगा। अब चूंकि फलकथन के लिए किसी भी जातक का मतलब जिसके बारे में बताया जाता है तो उसके जन्मपत्र होना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरत है ही उसकी। उससे क्या है कि एक तो उसकी लग्न पता लग जाएगी, लग्न में कौन सी पहला घर लग्न होता है, वो उसकी राशि कौन सी राशि का है, तो लग्न की वो राशि हो गई, उसके हिसाब से बाकी सब 12 राशियां लग जाएंगी। और उन राशियों में के हिसाब से जो उस समय जो ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, मतलब गोचर कर रहे हैं, तो वो उनको उनमें लगा दिया जाएगा। अब उससे क्या होगा, वो कौन से घरों में है, कौन सा राशि का स्वामी कौन सा है, कौन से घर का है स्वामी, और वो मतलब क्या वो जो ग्रह हैं उनके स्वामी वो कौन कौन से घर में कौन कौन सा बैठा हुआ है, दूसरे उनकी स्थिति क्या है, क्या वो जो राशियां हैं वो ऐसे घरों में ऐसे ग्रह उसमें बैठे हुए हैं जैसे त्रिकोण में बैठे हुए हैं या केंद्र में बैठे हुए हैं, या त्रिक भाव में जो गलत भाव उनमें तो नहीं चले गए हैं, या 6, 8, 12 जिन्हें कहा जाता है। 3, 6, 11 में भी उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पाप ग्रह उनमें अच्छे माने जाते हैं। तो ये स्थिति पूरी क्लियर तभी होगी जो जन्मपत्र होता है। दूसरे उससे ये भी पता लगेगा कि वो राशि में तो 3 नक्षत्र होते हैं, तो कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन से चरण में जन्म हुआ है, उससे उसकी, क्योंकि जो ग्रह होते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शुभता के अनुसार वो फल देते हैं। तो वो फल कौन से समय में देंगे ये दशा निर्धारित होती है। तो वो जो है क्या नाम इसे नक्षत्र के हिसाब से ही होती है। तो ये सब चीज़ें होंगी तभी उसका फल कथन कायदे से हो सकता है। क्योंकि हमारे पास आज खाली इस तरह की तो कोई चीज़ है नहीं। हमें तो अब जो अध्ययन है, जो बताना है, जो हमें करना है, वो आज कन्या राशि का फल कथन करना है। अब उसमें कन्या राशि के बारे में अगर भविष्य का ही बता दिया जाए तो ये बहुत बड़ी सी बात हो गई। फल कथन का मतलब होता है कि वो जो ज्योतिष के हिसाब से अगर कायदे से उसे कैलकुलेट कर लिया जाएगा तो उसका वर्तमान भी पता लग सकता है, उसका भूत भी पता लग सकता है, और भविष्य तो खैर भविष्य का फल कथन ही, भविष्य के बारे में तो बताया ही जाता है। तो कोशिश ये की जाएगी, उसमें हम क्या किया जा सकता है, उसमें एक ही पॉइंट बचा है कि जो नक्षत्र हैं, चूँकि राशि लंबी है, राशि में 3 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों के हिसाब से वो निकाला जाए। उससे क्या निकाला जा सकता है कि उसे ये वो का नाम उसकी दशा का स्थिति पता लगाई जा सकती है, और एक किसी भी जातक के जीवन को 3 भागों में कम से कम बांट के सब निकाला जाए। तो कम से एक पहले 60 साल की एक मोटे तौर पे मान लिया जाए तो पहला भाग 20 साल का कर लिया जाए, 20 से 40 का दूसरा भाग कर लिया जाए, और 40 से 60 का तीसरा भाग कर लिया जाए। तो अब इसमें है, जैसे उसके नक्षत्र देखते हैं। कन्या राशि के लिए पहला नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होता है, जिसके 3 चरण होते हैं। अब उसका स्वामी होता है सूर्य, उसको 6 साल की दशा मिलती है। तो इसका मतलब है 3 चरण के हैं तो उसको 4.5 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 साल की उसे मिल सकती है। 4.5 का मैंने मिलेगी ही कि 3 उसके चरण होते हैं, तो 4.5 साल में उसकी वो मिल गई। अच्छा, उसके बाद 10 साल की चंद्रमा की मिल गई, और 7 साल की मंगल की मिल गई। अगले नक्षत्र हैं उसी सीरियल से तो चलेगा, तो ये भी 21 साल के लगभग हो गया। तो इसमें चूंकि अब 3 ग्रह आए, तो बुध तो उसका स्वामी है ही कन्या राशि का, लेकिन जो नक्षत्र का स्वामी आया वो पहले आया सूर्य, दूसरा आया चंद्र। तो चंद्र सूर्य मित्र हैं और दोनों ही बहुत ताकतवर हैं। अगर वो अच्छी जगह पे बैठे होंगे, दोनों बैठे होंगे, उनको अच्छी प्लेसमेंट मिली हुई होगी, तो सूर्य तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसके बाद में चंद्रमा आता है। और ये दोनों ही कुंडली के लगभग, अरे एक तो मनुस्थिति के, जो चंद्रमा जो है मनुस्थिति को देखता है, और वो आत्मा का है, जीव के बारे में, और दूसरे परिवार का भी लगभग है। एक पिता का मालिक है, एक माँ का मालिक है, तो पूरे आपकी परिवार भी आपके साथ समेट गया। तो और सूर्य जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद में चंद्रमा आता है, तो ये दोनों ही अच्छी जगह पे हो गए, तो पहला तो आपका अच्छा हो ही जाएगा। अब दूसरा चरण आपका बचा, जिसमें दूसरे उसमें तो फिर आपको आपका टाइम भी दूसरा आ गया। और हस्त में अगर आपको जन्म मिलता है, हस्त के हिसाब से अगर आपको जन्म मिला
तो आपको 10 साल जो हस्त का जो वो है क्या नाम नक्षत्र है वो चंद्र का है, उसका स्वामी चंद्रमा है, तो 10 साल तो चंद्रमा की मिल गई, पूरे पूरे मिलेंगे क्योंकि चारों चरण उसमें हैं। और 7 साल आपको मिल गया इसका क्या नाम मंगल का। और उसके बाद में राहु का होता है, तो राहु साल चूँकि 18 साल की है, तो पहले की शुरू में इसमें राहु की अंतर्दशा होती है लगभग 3 साल है, तो 17 3 20 साल, 20 साल का ये पीरियड आ गया। इसमें आपको 10 और 7 17 है, यानी चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा की और मंगल की चूँकि एक दूसरे से मित्र भी हैं, इनका जो है अच्छा टाइम गुजरना चाहिए। एक चूँकि अब इसका स्वामी चंद्र है, चंद्र इसमें महादशा चंद्र की हुई और अंतर्दशा आएगी राहु की, तो राहु जो है चंद्र का मित्र तो हो ही नहीं सकता, बहुशत्रु है। और दूसरे हालांकि राहु कमज़ोर ग्रह है, अगर प्लेसमेंट अच्छी हुई और राहु की प्लेसमेंट चंद्र के स्थिति के अनुसार हुई, तो क्योंकि राहु अपना कोई तो उसका फल देने का होता नहीं है, वो तो उस ग्रहों के हिसाब से फल देता है जिनके पास जिस राशि में बैठा हुआ है या जिन ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो। तो लेकिन अगर वो अदरवाइज हुआ तो ये 3 साल का पीरियड तो इसमें खराब जाना चाहिए, 37 से लेके 40 साल वाला। अब आया आपका 40 साल से लेके 60 साल वाला, तो ये तीसरा वाला चरण आया। अब इसमें जो है और आपका जन्म जो है इधर हटा के आप चित्रा में ले लें आप, क्योंकि इधर जो है तीसरा चरण उसका भी देख लें। चित्रा का स्वामी होता है मंगल। मंगल का अपना तो चलेगा, इसका चूंकि मंगल का बुध से वो तो है नहीं, दुश्मनी नहीं है, मित्रता ही है। और चूंकि कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, और ये इसकी मतलब इस नक्षत्र है, तो नक्षत्रों में दोनों में ज़्यादातर वो नहीं है। इसके बाद में अब राहु की दशा आती है। मंगल चूंकि राहु को तो मित्र मानता नहीं, बुध को तो मित्र मानता है, मंगल से उसके संबंध वैसे हैं, तो ये पीरियड जो है ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरना चाहिए 40 से 60 वाला। लेकिन इसमें आएगी स्थिति, जो गुरु का टाइम आएगा इसमें और जो थोड़ा शनि का टाइम आएगा, उनमें आपको सहूलियत मिल सकती है। तो एक तो मोटी मोटा थोड़ी बताने इसके अनुसार बताया गया है, क्योंकि एक डर ये है कि लंबा वो ना हो जाए, ऐसे कायदे से एनालिसिस नहीं हो पाई, इसको लंबे टाइम इसको बल्कि 2-3 पार्ट में बनाया जाए तब ये ज़्यादा सही समझ में आ सकती है। लेकिन सवाल इस बात का आया कि ये तो बता दिया गया और इनमें अभी बातें और भी रह गई। वो कौन कौन सी रह गई? इन ग्रहों की आपस की ये तो देखा जाए कौन से तत्व का कौन सा है नहीं। जैसे सूर्य है, अब सूर्य बैठा हुआ है कन्या राशि में, तो कन्या राशि कौन सी तत्व की है? कन्या राशि पृथ्वी तत्व की, और सूर्य हैं अग्नि तत्व के। और अग्नि तत्व के अब उसमें बीच में ही बात में रहेगी, सूर्य के साथ मंगल आएगा तो दोनों अग्नि तत्व हो जाएंगे। चंद्रमा जल तत्व का है, तो राशि जो है कन्या पृथ्वी राशि है, ये एक तरह से न्यूट्रल है। कहीं जल तत्व में अग्नि तत्व वाला बैठता, या अग्नि तत्व की राशि होती है और उसमें जल तत्व का उसका मतलब स्वामी होता या नक्षत्र स्वामी होता, तब दिक्कत आती। क्योंकि पृथ्वी से किसी का ज़्यादा वो देखो, पृथ्वी आकाश से भी उसका हो सकता है, आकाश भी फैला हुआ है, वायु से भी पृथ्वी का वो नहीं है, जल से हाँ थोड़ी सी, अगर जलमग्न हो जाएगी तो पृथ्वी तो डूब जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी ये वो नहीं है, ज्योतिषी पॉइंट हैं ये, तो मेटाफिजिकल पॉइंट हैं ये, तो ऐसी बात नहीं है, इनको ज्योतिष में ही इनको गिना जाएगा। तो अब सब इतनी बातें तो हो गई, लेकिन इससे क्लियर क्या हुआ कुछ, चूँकि पता नहीं लगा। इसमें एक ही चीज़ अभी रह गई जो बताई जा सकती है, वो मोटा मोटी, जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं इसमें बताया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई चीज़ उपलब्ध तो है नहीं। अब यही है कि आपका क्या नाम गोचर के हिसाब से, जो गोचर का मतलब वो चंद्र राशि से ही गोचर होता है। अब चंद्र राशि का हमें पता ही है कि कौन सी राशि है, तो राशि है क्या नाम ये कन्या का स्वामी बुध होता है। अब जो उसमें मुख्य ग्रह जो बड़े बड़े ग्रह हैं जिनका टाइम ज़्यादा होता है, उनसे ही ज्योतिषी लोग निकाल के देते हैं। अब इसमें गुरु को ही देख लिया जाए, हालांकि बुध और गुरु अलग अलग हैं, बुध गुरु का दुश्मन है, शत्रु हैं, ये अलग बात है। उसकी प्लेसमेंट
दूर हुई तो मित्रों के सम हो जाएं, लेकिन वैसे तो आमतौर पे तो ये चूँकि नैसर्गिक रूप से तो एक दूसरे के शत्रु हैं। और दूसरे तुला में है ये दिवाली के इर्द गिर्द वाली एक टाइम विशेष का ही तो निकाला जा सकता है गोचर ये थोड़ी देर साल 2 साल का निकल जाए, तो क्योंकि ग्रहों की 10 थोड़े दिनों का होता है। तो ये जो है बुध जो है दिवाली के बाद में, दिवाली के जस्ट बाद तुला राशि में आ रहा है बुध। अब तुला राशि में और मीन में चल रहा है गुरु, तो उससे ये छठा हुआ, तो छठा गुरु अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे ही शनि को देख लिया जाए, शनि ये चूँकि तुला राशि में है बुध और मकर में शनि है, तो ये चौथा हुआ, ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। 2 बड़े ग्रह, हालांकि वो मुख्य ग्रह तो नहीं है, लेकिन चूँकि जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं उनमें प्रबलता लाते हैं, उनमें ताकत बढ़ा देते हैं, इसलिए महत्व तो इनका भी है और इनका लंबा पीरियड है। राहु का 18 साल है, शुक्र इससे बड़ा है 20 साल का, बाकी सबसे ज़्यादा ग्रह टाइम का राहु है, और 7 साल का केतु भी है। तो अब राहु जो है, अब ये राहु जो आ गए हैं वो मेष में हैं। मेष का मतलब तुला के बाद 7वीं राशि आई, ये भी नहीं है, ये 3, 6, 10 अच्छे माने जाते हैं। अच्छा केतु पहला है, वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो सब मिला के, लेकिन ये भी अधूरा है, ये भी पूरा नहीं है। अब इसमें सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टक वर्ग निकाला जा सकता था, और उसमें ये तो बहुत स्थूल है, इसको सूक्ष्म करने के लिए, ज़्यादा सटीकता लाने के लिए अष्टक वर्ग देखा जाता है। अब अष्टक वर्ग तो उसी से, जब तक जन्मपत्र नहीं है अष्टक वर्ग नहीं बन सकता। अष्टक वर्ग क्या चीज़ होती है? अष्टक वर्ग का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये तो बृहस्पति से तो का नाम चंद्रमा से तो देख लिया कि ये ग्रह सही प्लेसमेंट में है या नहीं है, लेकिन हर ग्रह से देखा जाता है। गुरु को गुरु से देखा जाएगा, और वो देखा जाता है कि शुभता दे रहा है नहीं। उनके 8 कक्षाएं जो हैं, 7 ग्रह की राहु केतु उसमें नहीं माने जाते, और 1 लग्न, ये 8 कक्षाएं हैं। इनकी कक्षाओं का टाइम निश्चित है कि ग्रह का जो मान है, जो अंशात्मक मान होता है, उसके हिसाब से पहले शनि का चलता है, फिर गुरु का चलता है, फिर मंगल का चलता है, फिर सूर्य का चलता है, फिर शुक्र का चलता है, फिर बुध का चलता है, फिर चंद्रमा का चलता है, फिर लग्न का चलता है। तो वो भी देखा जाएगा कि इनमें ये कि मतलब ये दे रहे हैं बिंदु, अगर वो शुभ बिंदु दे रहे हैं तो बेशक ये 6 में है, और मान लो अगर सब ने इसको दे दिया, मतलब सब 8 बिंदु अगर मिल गए, तो इसकी नेगेटिविटी कहाँ रह जाएगी, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये वास्तव में सही भी है और वहाँ पता लगता है कि 2 बिंदु हैं या 1 बिंदु है या 0 है, किसी के हिसाब से नहीं हुआ, तो ये गोचर तो मुख्य मोटा मोटी चंद्रमा से है, लेकिन हर ग्रह से गोचर देखा जाता है, हर ग्रह से दूसरे ग्रह को देखा जाता है, तभी उसमें सटीकता और असलियत तभी आती है, लेकिन उसके लिए फिर भी उसका होना ज़रूरी है। तो खैर ये कोशिश की जाएगी। अब आइंदा अगर इसको और ज़्यादा, मैं ये सोचता हूँ कि कम से कम कन्या राशि वाले तो इसमें जिज्ञासा रखें, और हमारे चैनल को देखते तो लोग हैं।